अहवाल आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर। आदाब, पूरी BDG की में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं उमर बिन ताहिर और आप देख रहे हैं अहवाल आलम। सबसे पहले सुर्खियां। पैगंबर इस्लाम पर मुबनी फिल्म के खिलाफ आलम भर में एहतजाज में शिद्दत। यमन में अमरीकी सफारतखाने पर हमला, एक शख्स हलाक। मिस्र, ईरान, इराक, त्यूनिस, फिलिस्तीन, बांग्लादेश और कश्मीर में अमरीकी मुखालिफ एहतजाज जारी। चीन में तामीरात लिफ्ट गिरने से 19 अफराद हलाक और बेशतर जख्मी होने की इत्तला। जापान चीन में इख्तलाफात, जापान के बाद सैकड़ों चीनी बाशिंदे एहतजाज पर उतरे। डीजल की कीमत में ₹5.62 का इजाफा। फी खानदान को सालाना रियायती कीमत पर सिर्फ 6 गैस सिलेंडर फराहम करने का ऐलान। और मस्जिद को नजरआतिश करने यहूदियों की फिर एक बार नाकाम कोशिश। फिलिस्तीनी इलाकों से इनकलाब पर इंतकामी कार्रवाई की वार्निंग। और अब खबरों की तफसील। अमेरिका की जानिब से मुसलमानों के जज्बात को मजरू करना काफी महंगा पड़ रहा है। हत्ता कि अमेरिका में तैयार होने वाली पैगंबर इस्लाम फिल्म के खिलाफ आलम भर में एहतजाज गोया जंगल की आग की तरफ फैलता जा रहा है। वाशिंगटन की इस मजमूम हरकत पर आलम भर से मजम्मत की जा रही है और अमेरिकी सफारतखानों को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका में तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुबनी फिल्म के खिलाफ आलम इस्लाम सरापा एहतजाज बन गया है। मिस्र और लीबिया में पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद यमन, फिलिस्तीन, त्यूनिस, मराकश, सूडान, ईरान में भी हजारों अफराद ने अमेरिका के खिलाफ मुजाहरे मुनज़्ज़म किए। त्यूनिस में मुजाहिरीन ने हुकाम से अमेरिका के साथ सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालिबा करते हुए अमेरिकी सफारतखाने पर इस्लामी परचम नस्ब कर दिया। सूडान में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए और अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी करते हुए मुतालिबा किया कि इस गुस्ताखी पर फौरी मौजरत ख्वाही की जाए और फिल्म पर पाबंदी आयद की जाए। जहां एक तरफ अवामी एहतजाज जारी है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम दुनिया के सरबराहों ने भी इस हरकत की शदीद मजम्मत की और उसे इंसानियत दुश्मनी से ताबीर किया। अफगान सदर हामिद करज़ई ने इस फिल्म की तैयारी को शैतानी फेल करार दिया। ईरान और पाकिस्तान ने भी सरकारी सतह पर इस फिल्म की मजम्मत की और उसे सारी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ करार दिया। गुस्ताखाना फिल्म के रिलीज किए जाने पर आलम इस्लाम के दीगर मुल्कों की जानिब से भी सख्त रद्दअमल सामने आया है। मिस्र की सबसे बड़ी इल्मी दरसगाह जामिया ज़हरी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि नबी पाक की शान में गुस्ताखी पर मुबनी इस फिल्म की तैयारी में वो लोग मुलविस है जो पूरी दुनिया को आग और खून में धकेलना चाहते हैं। बयान में फिल्म की शदीद मजम्मत करते हुए इसके तमाम किरदारों के खिलाफ आलमी अदालतों में मुकदमा चलाने और काकड़ा एहतसाब करने का मुतालबा किया गया है।
पाकिस्तान ने मुखालिफ इस्लाम फिल्म के मनाजिर अमेरिका में इंटरनेट पर जारी करने की शदीद मजम्मत की है। इस्लामाबाद में वजारत खारजा के तर्जुमान मौजम अहमद खान ने एक बयान में कहा कि अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के सिफाका वाक़यात की बरसी पर ऐसे मकरूह अफ़आल मुआशरों के अंदर और मुख्तलिफ अकायद के मानने वालों के माबेन नफरत, हमआहंगी के फक़दान और दुश्मनी को हवा देते हैं। इस अमल ने पाकिस्तानी अवाम और दुनिया भर में मुसलमानों के जज्बात को बुरी तरह मजरूह किया है। पाकिस्तान बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का जबरदस्त हामी और इंतहा पसंदाना रुझान के प्रचार की बसूरत मुखालिफ करने पर यकीन रखता है। अफगान सदर हामिद करज़ई ने फिल्म की मजम्मत करते हुए उसे एक शैतानी फेल करार दिया और कहा कि इज़हार राय की आज़ादी किसी को इस्लाम की तज़हीक की इजाज़त नहीं देती। मरकज़ इत्तलात फ़लस्तीन के मुताबिक हमास के हुकूमत के वज़ीर बराए मजहबी उमूर और औक़ाफ़ डॉक्टर इस्माइल रिजवान ने गुस्ताखाना फिल्म नशरियात तैयार करने और उसे नशर करने वाले कबीतों को और दीगर अनासिर को इंसानियत के दुश्मन करार दिया है। उनका कहना है कि शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी न सिर्फ एक बरगुज़ीदा पैगम्बर की शान में गुस्ताखी है, बल्कि पूरे आलम इस्लाम के जज्बात को मुख्तल करने और तमाम आसमानी मज़ाहिब की तौहीन का मौजिब है। डॉक्टर इस्माइल रिजवान का कहना है कि गुस्ताखाना फिल्म की तैयारी में वो बीमार ज़हनियत का फरमा है जो सदियों से इस्लाम के खिलाफ सरगर्म है। दौर हाजिर में इस तरह की मकरूह इक़दामात सह्यूनियों और उनके हमनवा अनासिर के हाथों वक़ूअ पज़ीर हो रहे हैं। अमेरिकी सदर बराक ओबामा चाहते हैं कि मुल्क में रोमन कैथोलिक पादरी की हुक्मरानी होनी चाहिए। अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान अमेरिकी सदर ने कहा कि वो मुदाखलत नहीं करेंगे जब उनका मुखालिफ सियासी खुदकशी का इर्तिकाब कर रहा है। ऐसे में ओबामा ने इस बात पर जोर दिया है कि जिस तरह के वसी इख्तियारात रखते हैं उसमें ये बात नागुज़र है। ओबामा ने उन अफराद का पता लगाने का आज़म जाहिर किया है जिन्होंने 4 अमरीकी सफारतकारों का कत्ल किया, नीज़ जो अमरीकी मुल्क और उसके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें अपनी जिंदगियों को जोखम और खतरा लाहक है। उन्होंने इन अफराद की सताइश की जिन्होंने अपनी जानें ज़ाय की और पुरजोर अंदाज में कहा है कि वो अमेरिका की इस मसाई की मुदाफ़त करेंगे, मशरिक़ी वस्ता में जमहूरियत उभरे। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो दुनिया में ताकतवर तरीन फौजी ताकत कायम करेंगे। ऐसे में तशद्दुद की कोई भी हरकत अमेरिका के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। फ्रांस में नामालूम शरपसंद अनासिर ने एक मस्जिद में दाखिल होकर मस्जिद की बेहुरमती की और मस्जिद के दर दीवार को नुकसान पहुंचाया। फ्रांस में मसाजिद पर शरपसंद अनासिर के हमले जारी हैं, जबकि कल ऐसे ही एक ताज़ा वाक़े में एक और मस्जिद पर हमला करके उसकी बेहरमती की गई और इसके दरवाजे पर गलाज़त मल दी गई। फ्रांस की वज़ारत दाखिला ने अपने बयान में इस वाक़े की तौसीक़ करते हुए कहा कि पुलिस कातियों को तलाश कर रही है। बयान में कहा गया है कि किसी मजहब पर हमला करना जमहूरियत फ्रांस पर हमले के मुतरादिफ है। ईरान ने इस बात का दावा किया है कि 9/11 हमलों की बरसी के मौके पर अमेरिका में हालिया मुखालिफ इस्लाम फिल्म की नुमाइश का मकसद मुसलमानों के खिलाफ इसराइल की ज़ेर क़यादत प्रचार की एक नई लहर का आगाज करना है। इलियास नज़ीर ने कहा कि आईने की तरह शफाफ है कि इक़दाम 9/11 हमलों की बरसी के मौके पर सह्यूनी के इंतजाम और रहनुमाई के तहत अंजाम दिया गया ताकि मजहबी खलीज में इजाफा किया जाए और इस्लाम की शबी को मजरूह किया जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि इलाका और दुनिया में इस्लामी बेदारी के बाद समाजी तहरीकात की ज़रूर पजूरी के बाद अमेरिका और सह्यूनी हुकूमत खुद को मुकम्मल तौर पर अलग थलग महसूस कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडे की मुहिम एक नई लहर का आगाज करने के लिए मुसलमानों के लिए निहायत काबिल एहतराम हस्ती की आनत की है। ईरानी कानून साज ने इलाकाई इस्लामिक ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल अक़वामी इदारों से मुतालबा किया कि वाशिंगटन की हरकत की मजम्मत करे और बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर अमेरिका और इसराइल को मजीद अलग थलग करने के लिए अपनी कोशिशों को दोगुना करें। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अहवाल आलम का सिलसिला जारी रहेगा। अहवाल आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर।
GMP सर्टिफाइड कंपनी शमा फार्मेसी की पेशकश। उम्र का पहला पसंदीदा शमा मंजन अब नए हाइजेनिक पैक में, पुराना नाम नया अंदाज शमा मंजन। और आप सबके लिए रोजाना भी इस्तेमाल कीजिए। मसोड़े फूल जाना, खून का आना, दांतों में कीड़ के मुंह से बदबू आती हो, गुटखा खाने से जिनका मुंह नहीं खुलता, शमा मंजन और शमा बाम हर दर्द के लिए यकसा मुफीद। सर का दर्द, आधे सर का दर्द, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द के लिए, सर्दी जुकाम नजला ना, हर मेडिकल जनरल स्टोर और सुपरमार्केट पे शमा बाम और शमा मंजन। ब्रेक के बाद अहवाल आलम में आपका दोबारा इस्तकबाल है। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों के आए दिन फिलिस्तीनी और इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाने के रुझान में इजाफा देखा जा रहा है। इस बार उन्होंने अल खलील के दौरा टाउन में एक कदीम मस्जिद को नजर आतिश की और दीनी कुतुब की बेहुरमती की। मगरबी किनारा में यहूदी आबादकारों और इस्राइली सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फिलिस्तीनियों के मुकद्दस मकामात, उनके अराजी और इमलाक पर हमलों और बेगुनाह शहरियों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। ताजा वाक़या अल खलील में पेश आया, जहां यहूदी ग्रुप ने एक मस्जिद पर हल्ला बोल दिया। इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों के इस ग्रुप ने अल खलील के दौरा टाउन के करीब मस्जिद पर हमला किया और इसकी दीवारों पर नस्ल प्रस्ताना इबारात लिख दिए। इस दौरान आबादकारों ने मस्जिद को नजर आतिश करने की कोशिश भी की, ताहम फिलिस्तीनियों की बरवक्त आमद की वजह से वो अपने इस नापाक मंसूबे में कामयाब न हो सके। औकाफ के डायरेक्टर खतीब ने तफसीलात बताते हुए कहा कि अब्दा गांव की मारूफ मस्जिद सलमान फारसी पर एथनाइल नामी यहूदी बस्ती के गुंडों ने मंगल की शाम हमला किया। हमलावरों ने मस्जिद की दीवारों पर तासुबाना नारेबाजी की और रमला की एक करीबी बस्ती मेगरूम से यहूदियों को निकाले जाने पर मुसलमानों से इंतकाम लेने की धमकी भी दी है। आईनी शाहिदीन ने बताया कि आबादकारों के पास पेट्रोल से भरे प्लास्टिक की बोतलें भी मौजूद थी। वो इस पेट्रोल से मस्जिद को आग लगाना चाहते थे। ताहम इस दौरान फिलिस्तीनी शहरियों की बरवक्त मौके पर आमद के बाद उन आबादकारों को भागने पर मजबूर होना पड़ा। लीबिया में मौजूदा नायब वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अबू शाकुर को शुमाल अफ्रीकी मुल्क के आइंदा वज़ीर आज़म की हैसियत से मुंतखब किया है। अबू शाकुर ने 200 रुकनी कौमी असम्बली की जानिब से रन ऑफ मुकाबले के दूसरे दौर के रन ऑफ मुकाबले में जंग के दौरान बागियों की तरफ से वज़ीर आज़म बनने वाले महमूद जिब्राइल को शिकस्त से दो चार किया है। इंतखाबी अमल को टेलीविजन पर रास्त नशर किया गया। मुस्तफ़ा अबू शाकुर को मुल्क में फरवाहिद की तवील हुक्मरानी के बाद पहला जमहूरी वज़ीर आज़म मुंतखब किए जाने के बाद उन्हें अपनी काबिना के इंतखाब का मौका दिया गया। मुस्तफ़ा अबू शाकुर एक जहां दीदा सियासतदान हैं। वो लीबिया के साबिक मकतूल लीडर कर्नल मोअम्मर गज़ाफ़ी के सख्त तरीन मुखालिफ थे। कर्नल गज़ाफ़ी की मुखालिफत के बायस वो बैरून मुल्क चले गए और इनकलाब तक 32 साल जनाबतनी काटी। डॉक्टर मुस्तफ़ा शाकुर ने न सिर्फ एक सियासतदान हैं बल्कि वो एक माहिर इंजीनियर भी है। उन्होंने सेतराबिल से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में ग्रेजुएशन किया, जिसके बाद आला तालीम के लिए अमेरिका चले गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने नफरत आमेज इस्लाम मुखालिफ फिल्म की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि इस तासुब को हवा देने की जानबूझकर कोशिश की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की खातून तर्जुमान वेनिना मिस्रा का कहना था कि बान की मून को लीबिया और दीगर मशरिक़ वस्ता ममालिक में इस्लाम मुखालिफ फिल्म की वजह से होने वाले अमरीका मुखालिफ खूनरेज़ तशद्दुद के छिड़ने पर गहरा दुख और तशवीश है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि इस किस्म की हलाकतों और हमलों का कोई जवाब नहीं बनता। बान की मून नफरत आमेज फिल्म की मजम्मत करते हैं जो कि जानबूझकर तासुब और खून खराबे का बीज बोने की कोशिश की गई है। सेक्रेटरी जनरल ने कशीदगी में इजाफे के पेश नजर आलम इस्लाम से सब्र व तहम्मुल से काम लेने का मुतालबा करते हुए मुज़ाकरात, बाहमी एहतराम और मफाहमत की जरूरत पर जोर दिया। सेक्रेटरी जनरल ने कशीदगी में इजाफे के पेश नजर आलम इस्लाम से सब्र व तहम्मुल से काम लेने का मुतालबा करते हुए मुज़ाकरात, बाहमी एहतराम और मफाहमत की जरूरत पर जोर दिया और कहा है कि एहतजाजन कत्ल व गारत से एहतनाब किया जाए। वाज़ेह है कि फिल्म की वजह से लीबिया के मशरकी शहर बेनगाजी में होने वाले हमले में अमरीकी सफीर और 3 दीगर अमरीकी एहलकार हलाक हो गए थे, जबकि यमन में अमरीकी सफारतखाने पर हमले की कोशिश के दौरान 4 अफराद हलाक हो गए हैं और काहिरा में अमरीकी सफारतखाने में पुरतशद्दुद मुजाहरे किए गए हैं। शुमाली कोरिया में हालिया सैलाब से हलाक होने वालों की तादाद 300 हो गई है, जबकि 600 अफराद ताहाल लापता बताए जा रहे हैं।
बताया जा रहा है कि वस्त जून ने अगस्त के आखिर तक आने वाले सैलाबों में 29,850 अफराद मुतासिर हुए और 87,280 घर तबाह हो गए हैं। दरअसल लाखों एकड़ खड़ी फसलें, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोयले की कानें और रेलवे का निजाम भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। वाज़ेह है कि शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया की जानिब से किसी किस्म की इमदाद लेने से इनकार कर दिया है। अलकायदा ने अमेरिका 9/11 हमलों की 11वीं बरसी के मौके पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका इस्लाम के साथ हालत जंग में है और अमेरिकी मुसलमानों को होलोकॉस्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। इस्लामिया और जहादी वेबसाइट की निगरानी करने वाले साइट इंटेलिजेंस ग्रुप और इंटेलिजेंस सर्विस के मुताबिक इस वीडियो में अलकायदा के लीडर डॉक्टर यमन ज़ौहरी और तंजीम के अमेरिकी तर्जुमान आदम ग़ुद्दान नमूदार हो रहे हैं और इसका उन्वान है आ गया और बातिल मिट गया है। साइट की जानिब से जारी करदा इस वीडियो के मंदरजाल के मुताबिक आदम ग़ुद्दान ने अमेरिकी सदर बाराक ओबामा के इस बयान को मुस्तरद कर दिया है कि अमेरिका इस्लाम के साथ हालत जंग में नहीं है। उनका कहना है कि एक सियासी निज़ाम के तौर पर अमेरिका की जानिब से इस्लाम की मुखालिफत शीशे की तरह बिल्कुल वाज़ेह है। उन्होंने अमेरिकी ड्रोन हमलों का हवाला देते हुए कहा कि आज अमेरिकी मुसलमान यमन में मारे जा रहे हैं और कल अमेरिकी हुकूमत उन्हें न्यूयॉर्क और लॉस एंजल में भी निशाना बनाएगी। होलोकॉस्ट के लिए तैयार हैं। आदम ग़ुद्दान अमेरिका में अज़ाइम के नाम से भी जाने जाते हैं। वो जनूबी कैलिफोर्निया से ताल्लुक़ रखते हैं। वो 1978 में पैदा हुए थे और 2004 के बाद अलकायदा की जानिब से जारी करदा मुतअद्दिद वीडियोस में नमूदार हो चुके हैं। अमेरिका का कहना है कि लीबिया के शहर बेनगाजी में उनके कौंसल खाने पर हमले के सिलसिले में तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया गया है। वाज़ेह है कि इस हमले में अमेरिकी सफीर के अलावा सिफारत खाने की 3 ओहदेदार भी हलाक हो गए थे। अमेरिकी ओहदेदारों का कहना है कि हमला दुश्वारकुन और मनसूबाबंद अंदाज में किया गया है। वाशिंगटन में अमेरिकी महकमे दिफा के मुताबिक अमेरिकी कमांडोज की इंसदाद दहशतगर्दी की एक टीम को लीबिया में भेजा जा रहा है। उनका कहना है कि अमेरिकी बहरिया के 2 जंगी जहाजों को भी लीबिया के साहिल के करीब एहतियाती इक़दाम के तौर पर भेजा जा रहा है। मसला अफराद ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ फिल्म पर एहतजाज के दौरान कौंसिल खाने की इमारत पर धावा बोल दिया था। इस हमले में लीबिया के 10 शहरियों के हलाक होने की भी इत्तला मिली। लीबिया के एक ओहदेदार ने बताया था कि क्रिस्टोफर हमले के बाद दम घुटने की वजह से हलाक हो गए। एक सीनियर अमेरिकी ओहदेदार ने नाम जाहिर किए बगैर बताया कि अमेरिकी हुकाम को शक है कि लीबिया में कौंसिल खाने पर हमला मुश्तल अफराद के ग्रोह ने नहीं बल्कि अस्करियत पसंदों ने पूरी मनसूबेबंदी करके किया था। जौहरी उमूर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के निगरान इदारे IAEA ने एक करारदाद के जरिए ईरान पर शदीद तनकीद की है। IAEA के बोर्ड ने ईरान के यूरानियम की अफजूदगी को रोकने से इनकार के बारे में खदशात जाहिर किए हैं। ईरान का इसरार है कि इसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए, जबकि अमेरिका, इसराइल और दीगर ममालिक का कहना है कि ईरान जौहरी हथियार बना रहा है। 35 में से 31 ममालिक ने ईरान के खिलाफ करारदाद के हक में वोट डाला है, जबकि 1 ने मुखालिफत और 3 ने वोट का इस्तेमाल नहीं किया। वस्ती अमेरिका के मुल्क क्यूबा ने करारदाद की मुखालिफत की, जबकि मिस्र, इक्वाडोर और तिब्बत ने वोट का इस्तेमाल नहीं किया। 4 ममालिक नॉन अलॉटमेंट गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम का हिस्सा है, जिसकी सदारत इस वक्त ईरान के पास है। इस तहरीक के एक और रुकन मुल्क जनूबी अफ्रीका ने करारदाद के मौसूदे में एक तरमीम की तजवीज़ की, जिसमें चंद अल्फाज को बदला गया। ताहम इस तरमीम की वजह से करारदाद की मंजूरी में कई घंटों की ताखीर हुई। ईरान के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल का 6 करारदादों की मंजूरी दे चुकी है, जिनमें से 4 के साथ पाबंदियां मुंसलिक है। हालिया करारदाद अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने तजवीज़ की थी। मुल्क शाम के मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग के मुश्तरका एलची असगर इब्राहिमी दमिश्क के अपने पहले दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मुल्क शाम के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। असगर इब्राहिमी के तर्जुमान का कहना था कि वज़ीर ख़ारजा वलीद मुअल्लिम ने अमन मनसूबे के लिए एलची को बताया कि वो उनके मिशन की कामयाबी के लिए पुरअज़्म है। शाम में सदर बशार अल-असद के खिलाफ मार्च 2011 से जारी तहरीक में हजारों लोग हलाक हो चुके हैं। दमिश्क पहुंचने पर अमन एलची का कहना था कि यहाँ एक बहरान है, किसी को भी इससे इनकार नहीं, और ये ऐसा बहरान है जो बिगड़ता जा रहा है और किसी को इस बात से भी इनकार नहीं कि खून खराबे को रोक कर अमन को बहाल करना होगा। शाम के सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने इस मुलाकात में जोर दिया कि किसी भी कोशिश का मकसद शामी अवाम के मफादात होना चाहिए। असगर इब्राहिमी शाम में ईरान के सफीर मोहम्मद रजा शिबानी से भी मिले। ईरान सदर असद की हुकूमत का अहम हामी है। जुमेरात को हज़ब मुखालिफ ने दावा किया है कि हुकूमती अफवाज ने मुल्क शाम के दूसरे बड़े शहर हलब पर जंगी तैयारों से हमले किए। हलब और दमिश्क दोनों शहरों में कशीदगी की इतलात
मौसूल हो रही हैं। वस्ती चीन में एक तामीराती मुकाम पर लिफ्ट गिरने से कम से कम 19 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। चुनांचे इस वाक़े में मरने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ये वाक़या सूबे हबाई के शहर विहान में पेश आया, जहां एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स ज़ेर तामीर है। लिफ्ट भी तामीराती मकासद के लिए इस्तेमाल की जा रही थी और मरने वालों में अक्सरियत तामीराती कारकुनों की है। ज़राए के मुताबिक वाक़े में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। जापान और चीन के दरमियान इख्तलाफात में इजाफा देखा जा रहा है। सैकड़ों चीनी बाशिंदों ने मुतनाज़ा जज़ायर खरीदने के खिलाफ एहतजाज पर उतर आए और चीनी हुक्मरानों से इस फैसले से फौरी दस्तबरदारी अख्तियार करने का मुतालबा किया है। जापानी हुकूमत ने इन मुतनाज़ा जज़ायर को खरीदने का फैसला किया, जिन पर न सिर्फ चीन बल्कि ताइवान और जनूबी कोरिया भी दावेदार है। मुजाहिरीन का कहना था कि जापान गैर कानूनी तरीके से हमारे मुल्क के इलाकों पर जबरदस्ती कब्जा कर रहा है और इस तरह इसका रवैया काबिजों जैसा है। हालिया महीने के दौरान चीन के 20 से ज्यादा शहरों में जापान के खिलाफ मुजाहरे किया जा चुके हैं, जबकि चीन ने इन जज़ायर पर अपना कब्जा मजबूत बनाने के लिए 2 गश्ती बहरी जहाज भिजवा दिए और ताइवान ने भी वहां अपने 2 बहरी जहाज भेज दिए हैं। गरीब की परेशानी कभी महंगाई से बढ़ती है तो कभी मौसमी बीमारियों के फूट पड़ने से बढ़ जाती है। इस बार हुकूमत ने खासकर मुतवस्सित और गरीब अफराद की परेशानियों में इजाफा करते हुए डीजल की कीमतों में फी लीटर 5 रुपए 62 पैसे का इजाफा किया है और पकवान गैस की सप्लाई को 1 साल में सिर्फ 6 गैस सिलेंडर फराहम करने का फैसला किया है। सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर साल में सिर्फ 6 सिलेंडर सरबराह किए जाएंगे ताकि जायदाद से 20,300 करोड़ रुपए बचाया जा सके। ताहम हुकूमत ने केरोसिन की शरहों में कोई इजाफा नहीं किया है और पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा न करते हुए फी लीटर 5.5 रुपए की एक्साइज ड्यूटी की कटौती अमल में लाई है। हुकूमत ने अपनी पॉलिसी के मफलूज हो जाने की तनकीदों का सामना करते हुए और तेल पर दी जाने वाली सब्सिडी की रकम 187 करोड़ रुपए में इस्तिकादमी असर के साथ कटौती करने के दबाव के तहत यह फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह की ज़ेर क़यादत मुनक़्क़िद काबिनी कमेटी बराए सियासी उमूर ने पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे का जायजा लिया और मज़कूरा बाला इजाफे का ऐलान किया। यूपीए के लिए पार्टियों खासकर TMSSP ने इजाफे की मुखालिफत की, जबकि तृणमूल कांग्रेस और DMK वज़रा काबिनी इजलास से गैर हासिल रहे। वैट और मुकामी सेल टैक्स के बगैर ही डीजल की कीमत में सबसे ज्यादा 5 रुपए का इजाफा किया गया है। इसके साथ ही कल से कौमी दारुल हुकूमत में फी लीटर डीजल की कीमत 46 रुपए 95 पैसे होगी। इस वक्त फी लीटर से 41 रुपए 32 पैसे है। काबिनी कमेटी बराए सियासी उमूर ने यह भी फैसला किया है कि हर माह घरों को सरबराह किए जाने वाले सिलेंडरों की तादाद अब सिर्फ सालाना 6 कर दी जाए। 4.2 किलोग्राम की पकवान गैस का फी सिलेंडर सब्सिडी की कीमत यानी 399 रुपए की शरह से सरबराह किया जाएगा, जबकि घरेलू सारिफिन को 6 से ज्यादा सिलेंडर की जरूरत हो तो उन्हें फी सिलेंडर मार्केट की शरह 746 रुपए में हासिल करनी होगी। डीजल की कीमत को गुज़िश्ता मरतबा जून में फी लीटर 3 रुपए 37 पैसे का इजाफा किया गया था। पेट्रोल पर सरकारी मिल्कियत की तेल कंपनियां 6 रुपए फी लीटर का खसारा उठा रही है। जून 2010 में पेट्रोल को हुकूमत के कंट्रोल से आजाद कर दिया गया था। हुकूमत ने केरोसिन की कीमत में इजाफा न करने का फैसला किया। इसकी मौजूदा कीमत फी लीटर से 14 रुपए 83 पैसे है, जबकि इस पर फी लीटर 34 रुपए 34 पैसे की लागत आ रही है। केरोसिन की फरोख्त पर तेल मार्केटों कंपनियों का 32,000 करोड़ रुपए का खसारा बताया जा रहा है। पकवान गैस की सरबराही पर पाबंदी से मालियाती साल के दूसरे हिस्से के दौरान तकरीबन 5,300 करोड़ रुपए की बचत होगी। पार्लियामानी स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश की पाबंदी पर ही पकवान गैस सिलेंडर की सरबराही पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया। हर माह फी सिलेंडर हासिल करने वाले घरेलू सारिफिन को अब सब्सिडी की कीमत 399 रुपए पर सालाना सिर्फ 6 सिलेंडर दिए जाएंगे, जबकि माबाकी 6 सिलेंडर्स या उनकी तलब के मुताबिक उन्हें मार्केट की कीमत यानी 746 रुपए पर अदा करके हासिल करना होगा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। पैगंबर इस्लाम पर मुबनी फिल्म के खिलाफ आलम भर में एहतजाज में शिद्दत। यमन में अमरीकी सफारतखाने पर हमला, एक शख्स हलाक। मिस्र, ईरान, इराक, त्यूनिस, फिलिस्तीन, बांग्लादेश और कश्मीर में अमरीकी मुखालिफ एहतजाज जारी। चीन में तामीरात लिफ्ट गिरने से 19 अफराद हलाक और बेशतर जख्मी होने की इत्तला।
जापान चीन में इख्तलाफात, जापान के बाद सैकड़ों चीनी बाशिंदे एहतजाज पर उतरे। डीजल की कीमत में ₹5.62 का इजाफा, फी खानदान को सालाना रियायती कीमत पर सिर्फ 6 गैस सिलेंडर फराहम करने का ऐलान। और मस्जिद को नजरआतिश करने यहूदियों की फिर एक बार नाकाम कोशिश, फिलिस्तीनी इलाकों से इनकलाब पर इंतकामी कार्रवाई की वार्निंग। फिलहाल अहवाले आलम में इतना ही, और अहवाले आलम की पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अहवाले आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर। GMP सर्टिफाइड कंपनी शमा फार्मेसी की पेशकश। उम्र का पहला पसंदीदा शमा मंजन अब नए हाइजेनिक पैक में, पुराना नाम नया अंदाज शमा मंजन, और आप सबके लिए रोजाना भी इस्तेमाल कीजिए। मसोड़े फूल जाना, खून का आना, दांतों में कीड़ के मुंह से बदबू आती हो, गुटखा खाने से जिनका मुंह नहीं खुलता, शमा मंजन और शमा बाम हर दर्द के लिए यकसा मुफीद। सर का दर्द, आधे सर का दर्द, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द के लिए, सर्दी जुकाम नजला ना, हर मेडिकल जनरल स्टोर और सुपरमार्केट पे शमा बाम और शमा मंजन